नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज थ्योरम 6.2। देखो थ्योरम 6.2 क्या है आपकी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी और थेल्स थ्योरम। थ्योरम 6.2 क्या है आपकी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी और थेल्स थ्योरम। तो देखो कन्वर्स ऑफ बीपीटी और थेल्स थ्योरम, इस पर क्वेश्चन कैसे आता है। इस पर क्वेश्चन भी उसी तरह से आता है जैसे कि थ्योरम 6.1 पर क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन इस तरह से, जो मेन क्वेश्चन वो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है, स्टेट एंड प्रूव कन्वर्स ऑफ बीपीटी और थेल्स थ्योरम। जैसे कि मैंने थ्योरम 6.1 पर आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर किसी थ्योरम का प्रॉपर एक नेम होता है, जैसे कि मिड पॉइंट थ्योरम, बीपीटी थ्योरम, तो उस पर इस तरह के क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है। और पहले भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। स्टेट कि आपसे पूछा जाएगा कि स्टेटमेंट भी लिखो कि भैया ये जो थ्योरम है इसकी स्टेटमेंट लिखो और फिर इसको प्रूव करो। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, स्टेट एंड प्रूव कन्वर्स ऑफ बीपीटी और थेल्स थ्योरम, कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी और थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिखो और उसको प्रूव करो। क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किस तरह से, सबसे पहले फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम। किस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट, if a line intersect any two sides of triangle, any two sides of triangle, if a line intersect any two sides of triangle in same ratio, in same ratio, then this line, then this line, then this line is parallel to the third side, then this line is parallel to the sorry, parallel to the third side. This is the statement of converse of BPT or Thales theorem, right? So again, first of all, let us draw a triangle. Hi Drishti, hello. First of all, let us draw a triangle. So this is the triangle. First of all, let us draw a triangle ABC. Let us draw a triangle ABC. तो ये हो गया आपका ट्राइंगल ए बी एंड सी। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये वो लाइन होगी डी ई। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन सेम रेशियो। क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक ट्राइंगल है जिसमें एक लाइन जो है बाकी की दो साइड्स को सेम रेशियो में इंटरसेक्ट कर रही है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, देन के बाद जो लिखा है ये आपको प्रूफ करना है। तो आपको ये प्रूफ करना है, ये जो लाइन है दिस लाइन का मतलब डी। तो आपको प्रूफ करना है ये जो लाइन है डी वो इस थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। आपको प्रूफ करना है अगर ऐसा है तो ये जो लाइन डी है वो बी सी के क्या होगी, पैरेलल होगी। बोलो भाई, क्लियर हो गया यहाँ तक क्वेश्चन, चले आगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन, या दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। अब देखो कैसे होगा ये समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है,
अ ट्राइंगल ABC, जो भी हमने ड्रॉ किया है, इन विच क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो ट्राइंगल है इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। अब रेशियो का मतलब क्या है? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, इक्वल टू AE अपॉन EC। तो क्वेश्चन में गिवन है अ ट्राइंगल ABC इन विच AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, देन दिस लाइन का मतलब D इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। हमें क्या प्रूव करना है कि D इज पैरेलल टू BC। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, we have to prove that D is parallel to BC. We have to prove that D is parallel to BC. Again, इस क्वेश्चन में भी आपको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना होगा। इस थ्योरम को भी प्रूव करने के लिए क्या करना होगा? कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया? देखो, क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है प्रूव करो D इज पैरेलल टू BC। तो बस इसका कॉन्ट्राडिक्शन ले लो। लेट अस सपोज DE, हम ये मान लेते हैं कि DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है, एंड लेट DF इज पैरेलल टू BC एंड लेट DF इज पैरेलल टू BC। क्लियर हो गया? ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने? आपने एक लाइन ड्रॉ की DF, ये आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, और आप ये मान रहे हो कि ये जो DF है वो BC के पैरेलल है। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन है कि लेट अस सपोज D इज़ नॉट पैरेलल टू BC। भाई हमने ये मान लिया कि ये जो है ये इसके पैरेलल नहीं है, इनफैक्ट पैरेलल क्या है? DF BC के पैरेलल है। तो ये आपने कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन में आपको जो प्रूव करना था उसका कॉन्ट्राडिक्शन किया आपने। हमने ये कहा कि मान लेते हैं कि D जो है वो BC के पैरेलल नहीं है और DF जो है वो BC के पैरेलल है। तो ये जो DF है ये आपकी कंस्ट्रक्शन है विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रूविंग स्टेटमेंट। क्लियर हो गया? तो ये गिवन हो गया, ये टू प्रूफ हो गया, और ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। चलें आगे, ठीक है? ओके, अब हम आते हैं प्रूफ पर। प्रूफ, अब देखो हमने क्या कहा? DF इज पैरेलल टू BC बिकॉज DF is parallel to BC because DF is parallel to BC। क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन। रीज़न क्या होगा? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये चीज़ हमने कंस्ट्रक्शन में मेंशन की है। DF is parallel to BC बाय कंस्ट्रक्शन। अभी हमने थ्योरम 6.1 पढ़ी थी। थ्योरम 6.1 में हमने क्या देखा? अगर एक लाइन ट्राइंगल की थर्ड साइड के बेस के पैरेलल हो तो ये जो लाइन है बाकी की दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। अगर हम ये कह रहे हैं कि DF जो है वो BC के पैरेलल है, अगर हम ये कह रहे हैं कि जो DF है वो BC के क्या है? पैरेलल है, तो बाय BPT क्या होना चाहिए? AD अपॉन DB शुड बी इक्वल टू AF विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट AF अपॉन FC। बात क्लियर होगी? ठीक है। बिकॉज DF इज पैरेलल टू BC, तो व्हाट वी कैन से, देयरफॉर AD अपॉन DB
इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी, राइट। और इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 2। भाई डी एफ जो है वो बी सी के पैरेलल है। अगर एक साइड थर्ड साइड के पैरेलल है तो बाय बीपीटी थ्योरम क्या होगा, ये साइड जो है इन दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। तो ऐसा क्यों हुआ, रीजन बाय बीपीटी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय बीपीटी। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन क्या है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ऑल्सो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, ये आपको क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। क्लियर हो गया, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम। तो राइट हैंड साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल। भैया अगर ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा। तो क्या होगा, ए एफ अपॉन एफ सी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई सी। क्लियर हो गया यहाँ तक। ए एफ अपॉन एफ सी इक्वल टू ए ई अपॉन क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक काम करो, दोनों साइड हम 1 ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 टू बोथ साइड। मैंने क्या कहा, एडिंग 1 टू बोथ साइड। दोनों साइड में क्या कर दिया आपने, 1 ऐड कर दिया। तो क्या हो जाएगा, ए एफ अपॉन एफ सी प्लस 1, ए एफ अपॉन एफ सी प्लस 1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई सी प्लस 1 इक्वल टू में हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी प्लस 1। प्लस 1 का मतलब 1/1 और ये भी क्या हो जाएगा, 1/1। क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ से आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, एफ सी। तो ये हो जाएगा एफ सी इंटू 1 क्या हो जाएगा, एफ सी। यहाँ से आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, ई सी। तो ये हो जाएगा ए ई और ई सी इंटू 1 क्या हो जाएगा, ई सी। अब फिगर में देखो, अब आप फिगर में देखो, ए एफ प्लस एफ सी, 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 ये क्या हो गया, ए सी। तो ये हो गया आपका ए सी अपॉन एफ सी, ये क्या हो गया, ए सी अपॉन एफ सी। इसी तरह से आगे देखो, ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, ये क्या हो जाएगा, ए सी। ये भी क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ई सी। अब देखो ए सी से तो ए सी आपका हो गया कैंसिल, तो ए सी से ए सी कैंसिल होने का मतलब ये क्या हो गया, ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1 और ये भी हो गया 1। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ई सी इंटू 1 ई सी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, एफ सी। तो ये क्या हो गया, विच इम्प्लाइज ई सी इंटू 1 ई सी और इक्वल टू में एफ सी इंटू 1 क्या हो गया, एफ सी। अब ये पॉसिबल कब है, आप कह रहे हो ई सी जो डिस्टेंस है वो एफ सी के इक्वल हो जाए। अब फिगर में देखो जरा, आप ये कह रहे हो ये जो ई सी डिस्टेंस है ये इस एफ सी डिस्टेंस के इक्वल हो जाए, ई सी डिस्टेंस जो है वो एफ सी डिस्टेंस के इक्वल हो जाए। ये आपका ई सी है और ये आपका एफ सी है। ये दोनों डिस्टेंस कब इक्वल हो सकते हैं, जब दोनों पॉइंट एक ही जगह पर आ जाए।
भैया अगर एफ़ यहाँ पर आ जाए तब भी पॉसिबल है ना, अगर एफ़ यहाँ आ जाए तभी आप कह सकते हो ई सी इज़ इक्वल टू एफ सी। ये जो एफ़ है वो अगर यहाँ पर आ जाए यानी कि एफ़ जो है वो ई के साथ कोइंसाइड कर जाए, अगर दोनों पॉइंट एक ही जगह पर आ जाए तब भी पॉसिबल है कि ई सी जो है एफ सी के इक्वल है, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ पॉसिबल ओनली यस। तो अब आप क्या कहोगे, इट इज़ पॉसिबल ओनली, इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन ई, पॉइंट ई एंड एफ, ये तभी पॉसिबल है जब ई और एफ क्या हो, कोइंसाइड कर जाए, व्हेन ई और एफ कोइंसाइड। ई और एफ कोइंसाइड करने का मतलब ये हो गया कि पॉइंट एफ जो है वो यहाँ पर आ गया, इसके साथ कोइंसाइड कर दिया। जैसे ही पॉइंट एफ यहाँ पर आ गया तो हमने जो कंस्ट्रक्शन किया था कि डी एफ इज़ पैरेलल टू बी सी, अब एफ तो यहाँ आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, डी इज़ पैरेलल टू बी सी, विच इम्प्लाइज डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। बस यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था कि ये जो थर्ड साइड है, हमें क्या प्रूव करना था कि ये जो थर्ड साइड है, ये जो साइड इस थर्ड साइड के पैरेलल है, या हमें अब देखो ये इसका कन्वर्स था। कन्वर्स में क्या था कि ये एक लाइन है जो इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। अब आपको प्रूफ क्या करना था कि ये जो लाइन है इस थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो आपने प्रूफ कर दिया कि जो डी है वो बी सी के क्या है, पैरेलल है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। सो गाइस दिस इज़ फॉर टुडेज़ क्लास। अब आज हमने क्या क्या किया मैं फिर से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो हमारा इंट्रोडक्टिव पार्ट था, हमने इसके